नमस्कार, मेरा नाम है अनुभव। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के खिलाफ चल रही सुनवाई के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि एसआईआर के माध्यम से बिहार में जिन 65 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं, उनके नामों को सार्वजनिक करें, उनके नामों को बताएं और यही नहीं, उनके नामों के हटाने के पीछे का जो कारण है वो भी बताएं। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 19 अगस्त तक का समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर के खिलाफ याचिकाकर्ताओं को एक और बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि आधार कार्ड को भी मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए एक वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाना चाहिए। दरअसल जब से चुनाव आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही है, तब से विपक्ष के नेता लगातार चुनाव आयोग पर हमलावर हैं। चुनाव आयोग पर यह आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग ये प्रक्रिया बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए कर रही है और लगातार उन विपक्ष के नेताओं का यह आरोप है कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिल करके मतदाता सूची में हेरफेर करती है और इस तरह से हेरफेर करती है जिससे कि बीजेपी को फायदा पहुंचता है और विपक्ष के नेताओं को नुकसान होता है, विपक्षी पार्टियों को नुकसान होता है। अभी हाल ही में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग पर बड़ा गंभीर आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर वोट चोरी कर रहा है और राहुल गांधी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तमाम ऐसे सबूत भी रखे और उन्होंने उन सबूतों के माध्यम से ये बताना चाहा कि किस तरह से चुनाव आयोग बीजेपी के लिए काम कर रहा है और वोट चोरी करवा रहा है। वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी एक बड़ा कैंपेन चला रहे हैं। उन्होंने वोट चोरी के खिलाफ लोगों का समर्थन जुटाने के लिए एक नंबर भी जारी किया जिस पर उन्होंने अपील की है कि मिस्ड कॉल करके वो वोट चोरी के खिलाफ अपनी आवाज़ देकर राहुल गांधी का समर्थन करें। तो एक तरफ वोट चोरी के मामले में चुनाव आयोग के लिए मुसीबत बढ़ती जा रही, दूसरी तरफ आज सुप्रीम कोर्ट से जिस तरह से एसआईआर के मामले में चुनाव आयोग को झटका लगा है, कहीं न कहीं चुनाव आयोग के लिए आने वाले दिनों में चुनौतियां बढ़ने वाली हैं। चुनाव आयोग के जो एसआईआर प्रक्रिया है, इसके खिलाफ योगेंद्र यादव भी याचिकाकर्ताओं में से एक थे। योगेंद्र यादव पिछले महीने रायबरेली आए थे और मैंने एसआईआर को लेकर के उनका एक इंटरव्यू किया था और उस इंटरव्यू में उन्होंने बहुत आसान भाषा में समझाया था कि एसआईआर प्रक्रिया क्या है और इससे आम मतदाताओं का, आम नागरिकों का क्या नुकसान होने वाला है। अगर आपने इस इंटरव्यू को नहीं देखा है तो आप उस इंटरव्यू को देखिएगा ताकि आपको भी समझ में आए कि एसआईआर की प्रक्रिया क्या है। योगेंद्र यादव ने एसआईआर के खिलाफ बड़ी मजबूती से लड़ाई लड़ी। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने खुद अपना पक्ष रखा, अपनी बात कही और यही नहीं, उन्होंने चुनाव आयोग की पोल खोलते हुए सुप्रीम कोर्ट के सामने ऐसे लोगों को प्रोड्यूस किया जिनके नाम वोटर लिस्ट से ये कह करके हटा दिए गए कि वो अब जिंदा नहीं है। राहुल गांधी ने भी कुछ ऐसे लोगों के साथ चाय पीने का एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो लोग हैं जो जिनके नाम मतदाता सूची से ये कहकर हटा दिए गए कि वो जिंदा नहीं है। तो एक तरफ एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को झटका मिलना, दूसरी तरफ वोट चोरी को लेकर के चुनाव आयोग के लिए मुसीबतें बढ़ना, कहीं न कहीं ये बीजेपी और चुनाव आयोग के लिए बड़ी मुसीबत है और आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से जो चुनाव आयोग की कार्यशैली है उसमें तमाम सारे नए सवाल खड़े होते दिखेंगे। एक और चीज़ है, अभी 65 लाख मतदाताओं के नाम जिनके वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं उनके नाम सार्वजनिक जब होंगे और चुनाव, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनके नाम क्यों हटाए गए हैं उसका कारण भी दे, तो तमाम सारे आपत्तियां आएंगी, तमाम सारे विवाद खड़े होंगे और इस तरह से आने वाले दिनों में देश की राजनीति भी बदलेगी। आपको क्या लगता है कि चुनाव आयोग जो एसआईआर की प्रक्रिया कर रहा है वो सही है या वो सही में जिस तरह से विपक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर के वोटों की चोरी कर रहा है, वोट काट रहा है जिससे कि बीजेपी को फायदा हो और विपक्षी दलों को नुकसान हो? अपनी राय आप कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।